हाय गाइस, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल सिमरन्स कॉमर्स। कैसे आप सभी? आई होप एंड विश कि सभी कैंडिडेट्स बहुत अच्छे हैं। और आरपीएससी ने आज एक नोटिफिकेशन जारी किया है 14 सितंबर 2023 का ये नोटिफिकेशन है, जिसके अंतर्गत उन्होंने बताया है कि जो एक इस वाले बजट के अंतर्गत अशोक गहलोत जी के द्वारा स्कीम लागू की गई थी कि कैंडिडेट्स अगर आप कोई फॉर्म फिल करते हैं तो उन्हें फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी। तो इस स्कीम का फ़ायदा उठाते हुए कुछ कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर है उसमें बहुत ही कह सकते हैं हम एक गलत हरकत की है, तो जिसके बारे में हमें आरपीएससी ने अवगत करवाया है। सहायक आचार्य प्रतियोगी परीक्षा 2023 के अंतर्गत 4 से अधिक विषयों में ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में शैक्षणिक दस्तावेजों के सत्यापन के संबंध में उपस्थित होने हेतु इन्होंने ये जो नोटिफिकेशन है वो दिया है। इसके अंतर्गत इन्होंने बताया है कि 48 विषयों के लिए फॉर्म्स ओपन हुए थे और 22/6 से लेकर 31/7 उनकी लास्ट डेट थी। तो 1913 पदों के लिए फॉर्म जो प्राप्त हुए वो थे 2,01,136, जिसमें प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया भी है कि इंडिविजुअली किस सब्जेक्ट में कितने फॉर्म्स भरे गए हैं कैटेगरी वाइज, तो वो सब भी हमने ऑलरेडी डिस्कस इस चीज़ पर कर रखा है। तो हालांकि यहाँ पर जो प्रॉब्लम हुई वो ये है कि निःशुल्क आवेदन की सुविधा का दुरुपयोग करते हुए अथवा जानबूझकर 48 विषयों में से 4 से अधिक विषयों में ऑनलाइन आवेदन पत्र आयोग को प्रस्तुत किए गए हैं। और इतना ही नहीं, आवेदन में ये घोषणा भी की गई थी कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि झूठी होती है या फिर गलत होने का पता संवीक्षा से पहले स्क्रीनिंग परीक्षा अथवा साक्षात्कार के बाद लगता है तो आयोग मेरे खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। हम जब फॉर्म भरते हैं तो लास्ट में इस चीज़ का एक हमारे पास चेक बॉक्स होता है, तब हम इस चीज़ पर अप्रूव देते हैं हमारा कि हमने जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई है वो ट्रू है। क्योंकि अगर हम बात करें तो एक कैंडिडेट 2 से 3 सब्जेक्ट में फिर भी इजीली पीजी कर सकता है और नेट क्लियर कर सकता है। ऑब्वियसली बात है कि अगर हम यहाँ पर इतना बड़ा एग्जाम दे रहे हैं तो हमें हमारे जो तथ्य हैं उन्हें सत्य रूप में रखना चाहिए। अब कन्फ्यूज़न यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स को ये था, वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है, कुछ कैंडिडेट्स का कहना ये था कि मैम एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जो कि मैंने मेरे टेलीग्राम पर भी पोस्ट किया था, और उन्होंने ये कहा है कि सर्वोच्च प्राथमिकता देकर निर्धारित दिनांक को दस्तावेज सत्यापन हेतु क्या करें उपस्थित हुए, और ये दिनांक है 23 सितंबर। तो यहाँ पर ये कहने का है कि गाइस जिन भी कैंडिडेट का नाम इस लिस्ट में है, आगे हम वो भी देखेंगे कि कितने कैंडिडेट्स ने कितने फॉर्म्स फिल करे हैं, उनको 23/9 को क्या करना है 9:30 बजे आरपीएससी पहुँचना है अपने सभी दस्तावेज लेकर, जिसने जिस सब्जेक्ट के अंतर्गत क्या करा है आवेदन करा है उसको वो सभी लेकर वहाँ पर प्रस्तुत होना है, उपस्थित होना है, ताकि अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनसे ये प्रूफ कर सकें। और ऑब्वियसली बात है कि अगर हम देखें कुछ कैंडिडेट्स ने जो हरकत की है, तो 2 कैंडिडेट ऐसे हैं, अनिल कुमार, ठीक है, और यहाँ पर तो इन्होंने मैनेजर मीना लिखा है, तो शायद तो ऑब्वियसली पता चल रहा है कि यहाँ पर ये फेक चीज़ है। तो 48 पोस्ट जो थी कंप्लीट इन्होंने फॉर्म भर दिए हैं। 2 कैंडिडेट्स 47 पोस्ट के लिए उन्होंने अप्लाई किया है, और कुछ कैंडिडेट्स उन्होंने 27, 19, 18, 13, 12, 11, ठीक है, 10, मतलब देखा जाए तो एक एक जो कैंडिडेट है उसने इतने सारे फॉर्म्स, डोंट नो ये क्यों हरकत की गई है। हालांकि कह सकते हैं इसका एक रीज़न जो सबसे बड़ा है, फ्री फॉर्म्स थे, आप कितना भी अप्लाई कर सकते थे। तो जो सिंसियर कैंडिडेट्स थे उन्होंने तो इस प्रकार की हरकत की नहीं है। हालांकि कुछ कैंडिडेट स्टिल ऐसे हैं जिन्होंने क्या करा है 2 से 3 हम कह सकते हैं सब्जेक्ट्स में अप्लाई किया है, जैसे कि कॉमर्स के अंतर्गत है, आर्ट्स के अंतर्गत है। तो अगर आपने 2 से 3 सब्जेक्ट्स में अप्लाई किया है तब तो किसी भी कैंडिडेट के ऊपर कोई इशू नहीं है, किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं है, ना ही आपको उपस्थित होना है, ना ही किसी प्रकार की आपको रिस्क है। इसके अलावा जिन कैंडिडेट्स का नाम गाइस इस वाली लिस्ट में है, केवल उन्हीं को आरपीएससी जाना है अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखाने, वेरीफाई करवाने। तो अगर वो लोग नहीं उपस्थित होते हैं तो उसके प्रावधान के अंतर्गत भी उन्होंने ये चीज़ बताई है कि इनके ऊपर जो कार्यवाही है वो की जाएगी यदि वो लोग उपस्थित नहीं होते हैं। तो इस लिस्ट को देखने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर ये पीडीएफ मैंने अवेलेबल करवाई है, ठीक है। तो आप ये चीज़ वहाँ पर देख सकते हैं, ये लिस्ट है, और यहाँ पर 297 जो कैंडिडेट्स हैं उनके बारे में यहाँ पर नेम और उनके फादर्स नेम प्लस डीओबी दी गई है, और उनको उपस्थित होने के लिए कहा गया है। तथा सभी जो कैंडिडेट्स हैं उनको उसी दिनांक को उपस्थित होना है 9:30 बजे, और अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। तो हालांकि जो कंप्लीटली फेक कैंडिडेट्स हैं वो तो जाते हैं, नहीं जाते उनका फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट अगर कुछ कैंडिडेट जिन्होंने फॉर्म अप्लाई करा है 4 तक और उनके नाम यहाँ पर है तो गाइज यू हैव टू गो देयर। और इसी के साथ कैंडिडेट्स का क्वेश्चन अगेन वही कि मैम लग रहा है आरपीएससी सीरियस है, वो एग्जाम्स को लेकर 2023 में करवा देगी। तो इस बात पर आई एम स्टिल ऑन माई द लास्ट प्रीवियस 2 वीडियोज़ जो मैं आपको बात कह रही हूँ कि अक्टूबर में चांसेस ख़त्म हो चुके हैं, नवंबर दिसंबर के चांसेस बहुत लेस हैं, तो 2024 में अभी एग्ज़ाम जाएगा, उस अकॉर्डिंग आप अपनी हालांकि प्रिपरेशन आप लोग करते रहें, प्रिपरेशन में आप ब्रेक ना लगने दें, क्योंकि प्रिपरेशन हमें हमारे गोल की तरफ ही लेकर जाएगी। छोड़ देंगे तो हमारे लिए एक छोटा सा जो ब्रेक लेंगे वो रिस्की भी साबित हो सकता है।
यहाँ पर इनके खिलाफ प्रकरण है कि ये प्रकरण पुलिस एसओजी को विधि सम्मत कार्यवाही हेतु अग्रेषित किया जाएगा अगर यहाँ पर जो कैंडिडेट्स का नाम दिया गया है वो वहाँ पर नहीं पहुँचते हैं। तो मेनली जो इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य था, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स ऑब्वियसली बात है कि अगर हम असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो इतनी इंटेलिजेंसी रखते हैं, बट स्टिल आई एम रिसीविंग मैसेजेस अबाउट इट कि मैम क्या हमें भी फॉर्म भेजना है, मैम हमने 2 से 3 सब्जेक्ट में किया था, मैम हमें रिस्क तो नहीं है, और काफ़ी सारा कुछ कन्फ्यूज़न हो गया। तो मैंने कोशिश करी कि यहाँ पर क्लियर किया जाए। तो वापस बता दूँ, 2 से 3 सब्जेक्ट में जिन्होंने अप्लाई किया है उन्हें किसी भी प्रकार से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 4 सब्जेक्ट वाले जो हैं तो वो ध्यान रखें अपना, अगर आपने ट्रूली कहीं पर हो सकता है कि कुछ कैंडिडेट ने कर दिया हो अप्लाई, तो अगर वो सत्य है तो ज़रूर आरपीएससी से अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएं ताकि वो लोग अप्रूव कर सकें और आपके जो भी फॉर्म वगैरह हैं उनको एग्री कर सकें, अदरवाइज़ वो कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा अगर अनुपस्थित रहते हैं तो फिर जो पुलिस प्रक्रिया है वो भी कैंडिडेट्स के लिए की जाएगी। स्टिल एग्ज़ाम जो आपका है 2023 में होने के चांसेस बहुत ही कम है, पूरे चांसेस 2024 के हैं। और इसी प्रकार की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है आपको मेरे चैनल पर बैक टू बैक मिलती है, जिसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे चैनल को, और इसी के साथ कुछ और इशू रहता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर और इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। तो गाइस जल्द मिलेंगे नई वीडियो में आपके लिए कुछ नई अपडेट्स लेकर, तब तक के लिए साथ रहें, अपने सपनों की तरफ ज़रूर आगे बढ़ें, स्टडीज़ में ब्रेक ना लगने दें, क्योंकि अगर यहाँ पर हमने ब्रेक लिया तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम साबित हो सकता है। जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए ध्यान रखिए, खुश रहिए।